नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और कविता के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कल तो गुड मॉर्निंग नहीं थी, आज तो गुड मॉर्निंग है। जी हाँ, भारतीय बाजार जो हमेशा से कहा जाता है, और कल दिन भर आपने हमारी जो पूरी प्रोग्रामिंग देखी होगी उसमें आप एक चीज गौर कर पाए होंगे कि जितने भी गेस्ट थे उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट की कि भारतीय बाजार परिपक्व हो चुके हैं और वो किसी भी फैक्टर को पहले से ही एब्जॉर्ब करते हैं। जाहिर सी बात है, कल चीन के रिटेलिएशन का जो असर था वो सेंटिमेंटल था, वो मोमेंट्री एक इंपैक्ट था जो दुनिया भर के बाजारों पर था, और भारतीय बाजार भी उससे अछूते नहीं थे। लेकिन आज देखिए, आज भारतीय बाजार एक ऑप्टिमिज्म के साथ नई रफ्तार भरते हुए कुछ अहम लेवल्स हम आपके सामने रखते हैं जिन पर आपको निगाह रखनी है। तो सबसे पहले जरा निफ्टी लाइए। निफ्टी में आप देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे हैं 22,400 के ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। लगभग 250 अंकों की तेजी निफ्टी में इस वक्त हमें नजर आती हुई। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 50,250 के पार, और यहां पर 400 अंकों से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर लिस्ट आपके सामने हम रखें तो श्रीराम फाइनेंस यहां लगभग 4.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा टाइटन, जी हां, अहम खबर अगर हम बात करें टाइटन की तो वहां पर आई कि मजबूत जो बिजनेस अपडेट है उसके आंकड़े जो आए उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं, और इस वक्त आप देखिए लगभग 3.5% ऊपर टाइटन। ज्वेलरी सेगमेंट और वॉचेस सेगमेंट में 25% की ग्रोथ देखी गई है, और 55 नए स्टोर्स जो है वो भी खोले हैं। इस पूरे बिजनेस अपडेट में उन्होंने जानकारी दी है। ग्रासिम देखिए, हम जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की एक अहम कंपनी, यहां पर लगभग 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। बीईएल बड़ा ऑर्डर मिला है 2200 करोड़ के आसपास का, और इस वजह से यहां पर भी रफ्तार है लगभग 3% मजबूत। बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स ये भी इस वक्त 2.5 से 3% मजबूत होते हुए। दबाव थोड़ा बहुत ही है जो आप निफ्टी के टॉप लूजर में देखें। पावर ग्रिड लगभग 1% गिरा हुआ है। हिंडाल्को देखिए, मेटल में केवल इकलौता ये दिग्गज प्लेयर है जिस पर हल्का दबाव हम देख रहे हैं। एचसीएल टेक और ट्रेंड में हल्की मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज की जो पूरी आंकड़े है वो देखने लायक है। मार्केट ब्रेथ इस वक्त बेहतरीन 2132 शेयर इस वक्त मार्केट ब्रेथ में यानी एडवांसेस में देखें तो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 411 मात्र शेयर हैं जो इस वक्त लाल निशान में हैं। यानी कि पूरा जो तस्वीर है वो पलट चुकी है आज मार्केट में, सब कुछ बेहतरीन। चलिए, इन तमाम जानकारियों के बीच अपने साथ दो बेहद खास मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ investforedu.com के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट आदित्य अग्रवाल जुड़े हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल जी भी जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो ध्वनि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और काफी शानदार बाजार, मतलब जहां देखिए बाजार बेहतर नजर आते हुए। और जैसे मैंने कहा कि कल दिन भर जब हम मार्केट के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे, कुछ बड़े महारथियों से जब चर्चा कर रहे थे, एक बात सबकी कंक्लूजन में थी, वो ये थी कि ये एक सेंटिमेंटल ब्रेक है। यहां से भारतीय बाजार उभरेंगे, और यहां से जो रफ्तार दिखेगी वो भारतीय बाजारों की एक ऑप्टिमिज्म, उनकी परिपक्वता, उनकी मैच्योरिटी को दर्शाएगी। आप बताइए, अब यहां से कहां नजर रखी जाए, किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, एंड बाकी सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज एक राहत की सांस लेने को मिल रही है, क्योंकि कल का फॉल जिस हिसाब से हमने इंडेक्स में देखा उस हिसाब से आज हमने एक गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे दिन की शुरुआत करी। बट पॉइंट ये भी नोट वर्दी है कि हमने जो दिन के ऊपरी स्तर है उनको मेंटेन नहीं करा है, वहां से गिरावट जो है वो वापस हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 1 घंटे में अगर हम देखें यहाँ पे तो गिरावट जो है वही हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। डेफिनेटली सेंटिमेंट हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी ऑन द हायर साइड जो है वो काफी क्वेश्चनेबल बन रही है। ऊपरी स्तरों पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब
निफ्टी के लिए 23,000 का लेवल पार करना। 23,000 का लेवल जो है वो हम यहाँ पे पार करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो गिरावट है वो हमें थमती हुई देखने को मिल सकती है। बट अभी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो नजरिया यहाँ पे है वो बेयरिश साइड का बन रहा है। वापस से इंडेक्स जो है वो निचले स्तरों पे हमें 22,000 का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22,660 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऑलमोस्ट 1:1 का यहाँ पे अगर कोई ट्रेड भी लेता है तो 1:1 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो निफ्टी के अंदर अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति जो है उसको आपको यहाँ पे अपना के चलना है। बैंक निफ्टी के अंदर भी डेफिनेटली अगर हम दोनों ही इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो हमें ज्यादा देखने को मिली। कल की गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल अगर हम रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र में हमें यहाँ पे जो है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिली। बट आज के सेशन में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी अपने दिन के जो ऊपरी स्तर जो यहाँ पे थे उनको मेंटेन नहीं करा, वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो वापस बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है वो 49,500 का लेवल है, वो बैंक निफ्टी यहाँ पे वापस रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपरी स्तरों पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे 50,900 की लेवल के पास। तो 50,900 फर्स्ट पड़ाव रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करना, रेजिस्टेंस को क्रॉस करना और वापस से ये लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो 51,500 तक बढ़त देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल के लिए दोनों ही इंडेक्स पे मेरा नजरिया सेल ऑन राइज का बनता है। राइट, तो चलिए बाजार की चाल पर तो आगे भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस बीच अब दर्शकों को शो में शामिल करना ज़रूरी हो गया है और कोमल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी, मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ मैडम। मेरे पास HDFC के 50 शेयर हैं जो 1650 के भाव के हैं एवरेज। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये कितने दिन में मुझे इसमें प्रॉफिट मिल पाएगा? चलिए, 1 साल का तो नजरिया पकड़ कर ही चले ना, आपका लंबा आपने कहा है। जी जी जी, कम से कम 1 साल। कम से कम 1 साल। चलिए आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एवरेज प्राइस है 1650 और प्राइवेट बैंकों की सूची में टॉप नॉच नाम और निवेश के लिहाज से एक बढ़िया पिक, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग कविता, शोभा बुलाने के लिए शुक्रिया। HDFC बैंक बाइंग लेवल अच्छा है, इनका थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर में, बट अच्छी बात ये है कि इनका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार 2100 से लेके 2200 के लेवल्स को टच कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेक्टर को देखें तो उसमें से ये टॉप नॉच बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। इसमें एक पड़ाव इसका है जो कि बहुत टाइम से निकाल नहीं पाया, काफी समय से, वो 1820 1840 के बीच का आता है। अगर स्टॉक 1840 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक 2100 से लेके 2200 के लेवल्स को टच कर सकेगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि नीचे में एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, क्योंकि जैसे हमने देखा है मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है कभी कभार, तो स्टॉक आपको एक भारी गिरावट भी दिखा सकता है। तो इनकी जो बाइंग प्राइस थी उसका एक स्टॉप लॉस लगा के रखे और बने रहे 1 साल, कम से कम आपको ऊपरी लेवल्स में 2200 तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1 साल का नजरिया लेकर चलिए, बने रहने की आपको सलाह यहां पर आदित्य की तरफ से मिलती हुई, और यहां से 2200 तक के लक्ष्य अगले 1 साल में नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सचिन हमारे साथ, एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं दमन दीव से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शहर और अपने आप में अपने बीचेस की वजह से खास पहचान रखता है। बताएं क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सर, मेरे पास वरुण बेवरेजेज है, 900 शेयर हैं 480 के भाव पे सर। अच्छा, कब लिया था आपने? सर, ये मैं अभी जो पिछला गिरावट आया था लास्ट मंथ में, अच्छा, तो तब लिया हूँ सर। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस यानी VBL इनके पास इस वक्त है। एक बार भाव फिर से बता दीजिए। सर, 480 के भाव पे सर 900 शेयर रखा हूँ। ठीक है, 400। आगे कितना समय और देना चाहते हैं? सर, ये तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। ठीक है, ठीक है। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। VBL, हम पिछले दिनों लगातार जब मार्केट में प्रेशर भी था तो भी कंजम्पशन थीम पर चर्चा कर रहे थे, और आज देखिए लगभग 3% ऊपर है। इन्होंने 480 के भाव के आसपास लिया हुआ है, और जाहिर सी बात है कि मुनाफे में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो VBL लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको कैसा लगता है, और किन
वजहों से इस स्टॉक को अपने रडार पे रखा जाए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, डेफिनेटली काउंटर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो विजिबल है। हम अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्टॉक के अंदर एक सिंपल स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ऊपरी स्तरों पे 680 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, जहां से इसके अंदर गिरावट आई, बट वापस से स्टॉक ने अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करी है अपने पेरिनियल ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के साथ। वीकलीज पे अगर हम देखें तो वीकलीज पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एडीएक्स जो हमारा डायरेक्शनल इंडेक्स है वो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दर्शा रहा है। तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीमेंट के साथ इसके अंदर काउंटर के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बने रहने की ही सलाह रहेगी। नीचे के स्तर पे आप जो स्टॉप लॉस अपना है वो 440 से लेके 430 के लेवल्स के बीच में आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे। ऊपरी स्तरों पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिल रहा है अराउंड 560 से 70 के लेवल्स के बीच में। ये लेवल क्रॉस करता है तो वापस काउंटर अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 680 उसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। काउंटर पॉजिटिव है। ओवरऑल टेक्निकल यहाँ पे इंडिकेटर्स जो लॉन्ग टर्म के बन रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखिएगा, 430 से 440 की रेंज के बीच में आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस बना के रखना है। स्टॉप लॉस बनाकर रखिएगा 440 430 का। उसके बाद पहला जो लेवल है 560 570 बताया जा रहा है, उसके ऊपर निकला तो यहाँ पर 680 या उसके आगे ऑल टाइम हाई की भी संभावना है। मधुर गुप्ता साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम गुड। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और किन किन स्टॉक्स पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैं एक्चुअली रहने वाला जम्मू से हूँ। ओके, तो बहुत खूबसूरत जी। मेरे पास अदानी टोटल गैस है 1009 पे। जब वो 40-400 पार का नारा चलता तब खरीदा था सोच के, लेकिन वो हुआ नहीं, तो जिस कारण वो 500 पे आ गया और मेरा पोर्टफोलियो का 50% है वो। तो उस पर क्या करना चाहिए? ठीक है, बस एक ही है केवल? नहीं, एक मेरे पास LIC भी है 990 पे एवरेजिंग। 90 900 990 990 है। हाँ ठीक है। अदानी ग्रीन भी है? हाँ, अदानी ग्रीन भी है और उसकी 1730। 1730। चलिए आदित्य, अदानी टोटल की पहले इनकी समस्या को सुलझाते हैं, क्योंकि 50% इनका पूरा पोर्टफोलियो इसी में इन्वेस्टेड है। 1009 की इनकी बाइंग है। क्या रेकमेंड करेंगे? नियर टर्म आउटलुक किसी स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रेकमेंड कर पाएंगे? कविता, बहुत ही मुश्किल है स्टॉक पे कुछ व्यू देना, क्योंकि बहुत फ्लैट हो रखा है स्टॉक। अप मूव बिल्कुल भी नहीं है, मोमेंटम मिसिंग है। एक स्टॉप लॉस जरूर मैं इनको सुझाना चाहूंगा, 510 का एक स्टॉप लॉस रख के 577 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे है, तो मैं एग्जिट की सलाह भी नहीं देना चाहूंगा, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए आप। 510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि 500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। अगर वहां से थोड़ा समय और दे कंसोलिडेट करके स्टॉक अगर 800 के ऊपर निकलता है तो मे बी आपकी उनकी बाइंग प्राइस वापस आपको देखने मिल सकती है। तो 500 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे इसमें। अगर हम L&T की बात कर ले तो जहां तक मैंने सही सुना 990,000 के नीचे की बाई है इनकी, और 3000 पे स्टॉक चल रहा है। क्या मैंने सही सुना कविता? 1000 के नीचे की बाई है इनकी L&T? LIC पूछा था। ठीक है, तो L&T डेफिनेटली बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक बहुत ही अच्छा है। थोड़ा अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और ऊपरी लेवल्स पे अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है 4000 के लेवल्स वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक से डेफिनेटली एग्जिट नहीं करना चाहिए। और अदानी ग्रीन की हम बात कर ले तो वहां पे भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है अभी फिलहाल। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रेकमेंड करना चाहूंगा, 750 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे अदानी ग्रीन में और बने रहे। दोनों ही स्टॉक, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, काफी ज्यादा करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ मोमेंटम नहीं है अपसाइड में, तो बहुत ज्यादा बुलिश नजरिया नहीं है। बट क्योंकि इनकी ऊपर की बाई है तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 750 अदानी ग्रीन में और 500 रुपए अदानी टोटल गैस में। आदित्य आई थिंक एक कंफ्यूजन हुआ है। LIC 990 इन्होंने कहा। अच्छा, L&T नहीं, LIC। हाँ बिल्कुल वही। ओके, सॉरी। हाँ, तो LIC में बने रहे। मेरे हिसाब से कि स्टॉक का एक अच्छा खासा गिरावट होने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है।
बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे है 700 के। तो हालांकि इनको लॉस भारी हो रही है यहाँ पे भी, बट बने रहे मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको इसमें एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। और क्योंकि अब हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में, तो एलआईसी में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपमूव देखने मिल सकता है। तो एलआईसी पे नजरिया मेरा बुलिश है। एक अच्छा अपमूव इसमें शायद आता हुआ दिखेगा आपको, आपके बाइंग प्राइस के ऊपर आ सकता है। तीनों ही काउंटर्स पर ये सलाह दी जा रही है और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हम रुकेंगे, लेकिन देखिए बाजार अपने ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग ऊपरी स्तर से 900 अंक यहाँ पर टूटता हुआ और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि अपने ऊपरी स्तरों से टूट रहा है। निफ्टी यहाँ पर 280 अंक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बाजार की चाल पर भी नजर है हमारी, लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और यो स्टॉक्स में धड़ाधड़ हम आपके सवालों को ले रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों को समाधान मिल चुका है और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर अपना सवाल पूछा है। इनका नाम है राजीव और इनका सवाल हम जिस स्टॉक पर जानना चाहते हैं ये वो है आरती ड्रग्स। एक बार लेवल्स में बता देता हूं। इन्होंने खरीदारी की हुई है 200 शेयरों की और 350 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई, तो इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक का। बताएं ध्वनि क्या करना चाहिए आरती ड्रग्स में? इनका जो खरीदारी का स्तर है वो 350 यानी इस भाव के आसपास ही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक और स्टॉक है इनका, वो है डाबर। 100 शेयर है इनके पास और इन्होंने डाबर की खरीदारी 510 रुपए के भाव पे की हुई है। नजरिया 6 महीने का राजीव जी जानना चाहते हैं। तो डाबर 510 के भाव पे और 350 के भाव पे आरती ड्रग्स, दोनों पर 6 महीने का नजरिया। बिल्कुल प्रशांत जी, आरती ड्रग्स के अंदर इस काउंटर को मैं बड़ी क्लोजली यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स पे अगर हम देख रहे हैं, इनफैक्ट प्राइस स्ट्रक्चर भी वीकलीज पे आप देखें तो अहम सपोर्ट लेवल के पास है। पहले इसी लेवल के पास से 2023 मार्च के अंदर इस स्टॉक के अंदर हमें एक बाउंस देखने को मिला था और उसको ऊपरी स्तरों पे हमने देखा कि वापस से 600-650 के रेंज तक यहाँ पर इसके अंदर जो बढ़त थी वो देखने को मिली थी। तो अभी फिलहाल के लिए उन्हीं लेवल्स को हम वापस से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहे हैं। 310 का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे सजेस्टेड रहेगा। ये लेवल यहाँ पे मेंटेन होता है तो काउंटर के अंदर वापस से एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें काउंटर वापस से 450 का जो अपना यहाँ पे 200 वीकली एवरेज है उसको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आरती ड्रग्स में बने रहने की सलाह रहेगी। जहां तक डाबर का सवाल है, डाबर की इनकी 510 की खरीदारी है और उस स्तर से यहाँ पे काउंटर के अंदर कल के सेशन में हमने देखा है कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर है 430 से लेके 25 की रेंज के अंदर। इन लेवल्स को यहाँ पे काउंटर मेंटेन करता है तो वापस से इसके अंदर ऊपरी स्तरों पे जो बढ़त है वो हमें 540 के रेट्स तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो डाबर के अंदर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करने की सलाह रहेगी 425 का, और इसको होल्ड करके रखें, आपको इसके अंदर मुनाफा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ रुके रहने की सलाह दी जा रही है। दिलीप रमानी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रमानी साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग मैम, मैं गुजरात नवसारी से बात कर रहा हूँ। ओके, एलएनटी खरीद रखा है आपने? यस मैम, हाँ जी। किस भाव पर? 3392, 3390। 3390। सर अब इसमें कितना समय आप? हाँ 21 शेयर है। हाँ, कितना आप इसमें रुकना चाहते हैं? मैम टाइम का कोई इश्यू नहीं है, 1 साल 2 साल तक कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है ना, यहाँ पर घाटे में भी है। चलिए देखते हैं क्या किया जाए। आदित्य, अब ये एलएनटी पर सवाल है इन दर्शक का बताइए। 3390 पे खरीदारी है। कविता, थोड़ा ऊपर का बाइंग है डेफिनेटली, लेकिन हमने देखा है अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉटम बन गया है स्टॉक में, एक शायद यहाँ से करेक्शन और थोड़ा यहाँ पे आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मोर देन प्राइस करेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में आना बाकी है। 2800 का नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 2 साल 3 साल बने रह सकते हैं। मैं सलाह दूंगा बने रहे। अगर स्टॉक करेक्शन करके 2800 से 2600 के बीच में कहीं आता है तो वापस से खरीदारी करने के लिए देखिए, मौके ढूंढे, और उसके बाद एक अपमूव आएगा तो 4000 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, इंटरमीडिएट कंसोलिडेशन हो रहा है।
उस इंटरमीडिएट कंसोलिडेशन में जो नीचे के लेवल्स आएंगे उसका फायदा उठाए और एवरेजिंग करे स्टॉक को समवेयर अराउंड 2800 2600। चलिए, तो एल&टी पर ये सलाह है, लेकिन मधुर जी उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो, इसके मुताबिक आप आगे एक्ट भी करें। लेकिन फिलहाल योर स्टॉक को हम यही समाप्त करते हैं, ब्रेक लेते